वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी का एक और फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए ले आए क्योंकि 26 जुलाई को पेपर है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा सकते हो लगाओ, है ना। इस चैनल पे दे रहे हैं और आपके लिए एक 199 में 30 टेस्ट भी दे रहे हैं हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप पे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जाके वहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ भी आप कोशिश करिए इसको लगाने की। वीडियो को पॉज करिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें सहज हो पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, इस टेस्ट का जो मोटिव है वो ये है कि आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ जो है वो हम देते हैं ताकि पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए अंतिम समय में, है ना। इसीलिए स्टेटमेंट वाइज मिलाएंगे। कह रहे मंजूष कला जो है इसका विकास प्राचीन अंग क्षेत्र में हुआ है जो बिहार के भागलपुर में है। इसमें केवल गुलाबी, हरा, पीले रंग ही उपयोग होता है और जिसे अंगिका कला के नाम से भी जाना जाता है। और मंजूष कला 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, सही बताइए कौन सा है। तो मंजूष आर्ट, देखिए मंजूषा आर्ट जो है इसका पूरा रिवीजन आपका हो गया है ना इसके थ्रू। 1 2 3 सही है भाई। जीआई टैग इसको कब मिला? 2021 में। ठीक, पूरा रिवीजन हो गया आपका मंजूषा आर्ट का। ऐसे ही अगला है, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो अब्दुल गफूर थे, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुने जाने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे और बिहार के हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। सही कौन सा है भाई? तो यहाँ देखेंगे आप, तीनों सही है ना, 1 2 3 ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। यहाँ पे बताना है आपको सही कौन सा होगा। बिहार राज्य का पूरब से पश्चिम की ओर कह रहा है जो चौड़ाई है वो 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है। और गया जिला कर्क रेखा के नज़दीक होने और ज़मीन की भौगोलिक बनावट के कारण भी अधिक गर्म रहता है। ठीक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है कह रहा है। तो सही तो देखोगे, ईस्ट से वेस्ट की जो ब्रेथ है वो 483 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ की जो ब्रेथ है लंबाई है वो 345 है ना। इसको इंटरचेंज कर लो, यानी सही सिर्फ तीसरा है। क्वेश्चन 4 में सही बताना है। 1955 में वैशाली में प्राकृत जैन शास्त्र जो है एवं अहिंसा शोध संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी। हर साल शिवरात्रि के अवसर पर सारण जिले के सिंहेश्वर स्थान में सिंहेश्वर स्थान का मेला लगता है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मधुबनी के हिंदू भवन में हुई है, नहीं, मधुबन के हाथे में हुई है। सही कौन सा है? तो सिर्फ पहला सही है ना। क्योंकि हर साल शिवरात्रि के अवसर पर जो सिंहेश्वर स्थान में मेला लगता है, मधेपुरा जिला है, एक मधेपुरा जिला वहाँ पे लगता है। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ये मुजफ्फरनगर जो है, मुजफ्फरपुर, माफ़ कीजिएगा, मुजफ्फरपुर है ना, वहाँ पे हुआ है। सिर्फ पहला सही। 5 पे आते हैं, सही की पहचान यहाँ पे भी करनी है। कह रहा है भोला पासवान शास्त्री आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। बिहार के प्रथम उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले थे। राष्ट्रपति शासन के समय बिहार का राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो और प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय बिहार के मुख्यमंत्री जयराम दास दौलत राम। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा? तो 2 और 3 सही है क्योंकि आज़ादी के बाद पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम, ठीक। और भोला पासवान शास्त्री ये जो थे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री थे। 2 और 3 ठीक है। चलो, ये भी रिवीजन हो गया। छठे पे आ जाते हैं। कह रहा स्वतंत्रता के बाद 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया और पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 8 अप्रैल 2007 को लागू हुआ। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं उपखंड स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये अधिनियम लागू हुआ 8 अप्रैल 2006 को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है जिसे काबर ताल या काबर झील कहा जाता है। कांवर झील को 2022 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है और हिमालय के जलग्रहण क्षेत्र और म्यांमार में भारी बारिश बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। सही है यहाँ कौन सा? 1 और 2 ठीक हो जाएगा, है ना। क्योंकि कांवर झील की अगर बात करें, है ना, ये बेगूसराय ज़िले में है और 2020 में ये रामसर स्थल बनी थी, ठीक है। और हिमालय का जो जल ग्रहण क्षेत्र है और म्यांमार, नहीं भाई म्यांमार से क्या मतलब, नेपाल में भारी बारिश
बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 में सही की पहचान करनी है। बिहार राज्य में चावल यानी धान की खेती सभी जिलों में होती है। बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। दक्षिण बिहार की कुल सिंचित भूमि का 89% भाग नलकूपों में सिंचित होता है। अभ्रक मृदा बिहार के बक्सर जिले में रजौली प्रखंड में पाई जाती है। सही कौन सा है? 1 2 3 ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभ्रक मृदा जो है ये भी बक्सर जिले में नहीं, नवादा जो है नवादा जिले में वहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 में आपको बताना है कौन सा सही होगा, क्रोनोलॉजी पे लगानी है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने किया। नमक सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में हुई। बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हुआ। क्रोनोलॉजी क्या होगी? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। नमक सत्याग्रह की बात करें ये 1930 में हुआ था। और जमींदारी प्रथा उन्मूलन की बात करें तो ये 1950 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन ये 1974 में हुआ था। ठीक है, 1 2 3 4 सही। क्वेश्चन 10 में आते हैं, सही बताना है। गया में 3 दिवसीय तपोवन महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन 4 अप्रैल 1986 में हुआ। हर साल दशहरे के दौरान पश्चिम चंपारण जिले में लगने वाले बेतिया मेले में 15 से 20 दिनों तक जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। कौन सा सही है? तो तीनों यहाँ ठीक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें मिलान करना है आपको। मिनरल्स हैं और कौन से ज़िले में पाए जाएंगे, जैसे बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, गोल्ड कहाँ मिलेगा, माइका और लेड और जिंक। ठीक है, तो बॉक्साइट कहाँ मिलता है भाई? ये मिलेगा आपका मुंगेर और रोहतास में। सोना मिलेगा आपका जमुई में। अभ्रक मिल जाता है आपका नवादा में। लेड और जिंक बांका एवं रोहतास। ठीक है, यानी ऑप्शन में मिलाएं तो 2 हो जाएगा, बी। 12 पे आ जाइए, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बेंगलोर में है। वन प्रबंधन संस्थान जो है यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है। जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान ये चमोली उत्तराखंड में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। गलत कौन सा भाई? तो ये चमोली में नहीं, अल्मोड़ा में है उत्तराखंड के, है ना, जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान। 13 पे आ जाइए, सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका। ट्रोपोफाइट, हाइड्रोफाइट, हाइग्रोफाइट और जेरोफाइट इसके संबंध में है। ठीक है, ट्रोपोफाइट कह रहा है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियाँ हैं। ये अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये जल की ऊपरी सतह पर उगती हैं और ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो सही तो है देखो पहला और चौथा। हाइड्रोफाइट जो होता है जल के ऊपरी सतह पर होता है हाइड्रोफाइट। हाइग्रोफाइट ये आर्द्रता वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, यानी 1 और 4 ठीक है। 14 में आ जाओ भाई। ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो होते हैं इनका नियम। तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम ये कब आया, इसकी क्रोनोलॉजी आपको लगानी है। तो ओजोन क्षयकारी विनिमय नियम ये 2000 में आया है। तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना की बात करें अगर 2018 में आया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की बात करें 2001 में आया है। जैविक विविधता अधिनियम की बात करें 2002 में आया है। डी ठीक है। और 15 पे आते हैं। मेडिक्लिनल सब्सटेंस है और बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, मॉर्फिन और एट्रोपिन और कुनैन। ठीक है, ये मिलाना है आपको। तो टेट्रासाइक्लिन की बात करें ये एक बैक्टीरियम है। मॉर्फिन ये पोस्ता है भाई, बिल्कुल सही है पोस्ता। एट्रोपिन की बात करें ये बोलाडोना है और कुनैन सिंकोना है। यानी 1 2 3 4 सही। क्वेश्चन 16 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन द्वारा प्रस्तावित की गई है। आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी उपलब्ध ऊर्जा उतनी ही कम होगी। प्रकाश संश्लेषण 90 डिग्री सेल्सियस पर अपने चरम पर होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों का संयोजन देखने को मिलता है। तो यहाँ 1 और 4 ये सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी उपलब्ध ऊर्जा उतनी कम नहीं ज़्यादा होती है ना, जितनी फूड चेन कम होगी। क्योंकि भाई
ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता है 10% एनर्जी तो लॉस होने लगती है, इसलिए जितनी छोटी उतनी ज़्यादा। और प्रकाश संश्लेषण 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है 30 डिग्री उस पे चरम पे होता है, ठीक है, यानी 1 और 4 ठीक है। चलो 17 पे बढ़ते हैं आगे। ये टेक्नोलॉजी है और साइंटिफिक प्रिंसिपल, जैसे सोनार है, ऑप्टिकल फाइबर है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लाइट है और इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। कौन सही है? तो सोनार जो है ये किस पे कार्य करता है? पराश्रव तरंगों का परावर्तन, प्रकाशिक रेशे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अपवर्ती आवरण की बात करें, ये तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सही बताना है, नेम ऑफ डिवाइस हैं और एनर्जी कंजर्वेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, टरबाइन है, थर्मो इलेक्ट्रिक है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। कौन किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे भाई इलेक्ट्रिक फ़ैन है, क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कर देता है। टरबाइन क्या करता है? टरबाइन जो है ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कर देता है। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कर देता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक में। सी सही है। 19 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है कौन सा सही है। वेंचुरी मीटर, थर्मोपाइल, अल्टीमीटर और कार्डियोग्राम। तो वेंचुरी मीटर द्रव के प्रवाह की गति को नापता है, ठीक है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापता है, ये भी सही है। अल्टीमीटर तो क्या करता है भाई? विमानों की ऊंचाई नापता है ना अल्टीमीटर, तो ये तो गलत हो गया। कार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय की गति जो होती है ना, उसको मापता है क्या कार्डियोग्राम? मानव हृदय की गति मापने का यंत्र है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। 1 और 2 ठीक है, अभिलेखित नहीं। 20 में सही बताना है, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻�6, नैनो 10⁻�9 और फेम्टोग्राम 10⁻12। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। फेम्टोग्राम जो है 10⁻15 होता है। 21 पे देखते हैं, सही की पहचान करनी है। किसी पिंड का भार पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री वैक्यूम में सीधे खड़े नहीं हो सकते। यदि किसी वस्तु के ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तीनों ही ठीक है। 22 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा? यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उसके वर्तमान मान का 1/4 हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही का रिसाव हवा के दबाव में वृद्धि का कारण होता है। पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य संचंजक बल है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। 1 3 4 सही है यहाँ, है ना, क्योंकि पृष्ठ तनाव नहीं, हवाई जहाज से जो यात्रा करते समय स्याही निकलने के कारण वायु दाब में कमी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर जाता है। 23 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त होने से बनता है। एंडोस्कोप जैसे चिकित्सा उपकरण आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। तो गलत कोई नहीं है। 24 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। क्रिस्टल की संरचना निर्धारित करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। राडार रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके समुद्र में रेयर अर्थ मेटल की मौजूदगी का पता लगाते हैं। सिटी स्कैन के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। कौन सा यहाँ गलत है? तो गलत। आप रडार, भाई समुद्र में थोड़ी रडार का उपयोग क्यों करते हैं भाई? आप जो देखा होगा भाई, क्यों करते हैं रडार का उपयोग? ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा। रडार का उपयोग करते हैं दुश्मन के विमान की उपस्थिति का पता लगाने, है ना, एरोप्लेन्स वगैरह के लिए। 25 देखते हैं, गलत की पहचान करनी है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले आने के लिए 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन और 36.85 डिग्री होता है। एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 97.6 फ़ारेनहाइट होता है। और ठंडे इलाकों में थर्मामीटर में भरने वाले लिक्विड के तौर पर पारे की जगह अल्कोहल को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। गलत कौन सा है?
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो अगला देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा है हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। एक कमरे में लगा वातानुकूलक आर्द्रता और श्यानता दोनों को नियंत्रित करता है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, गलत कौन सा भाई? तो ये है आर्द्रता और आपका तापमान, श्यानता नहीं, तापमान, टेम्परेचर, दोनों को नियंत्रित करेगा। 27 में आ जाइए, गलत की पहचान यहाँ पे भी आपको करनी है, कौन सा गलत है? कह रहे नियॉन गैस इज यूज इन डिस्चार्ज लैम्प्स फॉर डेकोरेटिव लाइटिंग। द विजिबिलिटी ऑफ सन शॉर्टली बिफोर एक्चुअल सनराइज इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेन रीजन फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। कौन सा इनकरेक्ट है? तो कोई नहीं है, तीनों ठीक है। दस्ते काविर मरुस्थल, अच्छा ये वाला अलग सवाल आ गया, इसको हटा दो, ये इंटरचेंज हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया है। दस्ते काविर मरुस्थल इराक, दस्ते लूत ईरान, दस्ते मार्गो मरुस्थल अफगानिस्तान, टकला मकान चीन। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा 29 में? तो यहाँ आप देखेंगे 2 3 4 सही है, क्योंकि दस्ते काविर ये भी आपका ईरान में ही है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 28 इधर आ गया है, एक्चुअली में 29 उधर चला गया, तो ये थोड़ा हो गया है, इसको सही कर लेते हैं, हटाइए। थर्मस फ्लास्क का उपयोग पेय पदार्थों के तापमान को एक निश्चित अवधि के लिए बनाए रखने के लिए किया जाता है भाई। थर्मस फ्लास्क आर यूज टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बेवरेजेस फॉर सर्टेन पीरियड। ये वाला देख लो, इंग्लिश वाले। प्रेशर कुकर में खाना तेज़ी से पकता है क्योंकि अधिक दबाव में पानी ज़्यादा उबलता है, कम तापमान पे, ज़्यादा तापमान पे। जब किसी कार की गति दोगुनी हो जाती है तो उसे समान दूरी पर रोकने के लिए ब्रेकिंग बल 2 गुना अधिक होना चाहिए। तो कौन सा गलत है? बहुत ही आसान, ब्रेकिंग बल 2 गुना नहीं 4 गुना अधिक होना चाहिए भाई, है ना, 4 गुना। चलो 30 पे आ जाओ। सूचीपारा वाटरफॉल, बरकाना और बरेही पानी कूने जलप्रपात कहाँ पे है ये आपको बताना है। सूचीपारा जलप्रपात ये आपका वायनाड में है, केरल में। बरकाना कर्नाटक में, शिमोगा में। बहेरी पानी मयूरभंज उड़ीसा। कूनो हो गया आपका कूने, लोनार महाराष्ट्र। ये ठीक है। 31 में आ जाते हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, नाइजीरिया। ठीक है, उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद हो जाएगी, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद हो जाएगी, तजिकिस्तान दौशनबे हो जाएगी, नाइजीरिया अबूजा हो जाएगी। सी सही है। 32 पे आ जाते हैं, माउंट वॉल्केनो है माउना लोआ, कोटोपैक्सी, किलीमंजारो, माउंट काजबेक। माउना लोआ हवाई में है, यूएसए, और कोटोपैक्सी इक्वेडोर, किलीमंजारो तंजानिया हो जाएगी, माउंट काजबेक हो गया जॉर्जिया। 1 2 3 4 सही। चलो 33 बताओ भाई, सही कौन सा हो जाएगा, ध्यान से पढ़ लो एक बार। भील जनजाति भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। सरूल त्यौहार का प्रचलन गोंड जनजाति में हुआ है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। भोतिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा सही है? 1 3 4 सही है ना, क्योंकि सरहुल त्यौहार जो है ये मुंडा जनजाति मनाती है मुख्य रूप से, झारखंड में ना, मुंडा ट्राइब। चलो 34 पे आ जाते हैं, सही की पहचान कर लेनी है एक बार, कौन सा सही है। सबसे ऊंची चोटी है और राज्य है। बेलाडीला, रेओपारगिल, पारसनाथ और अमसोत चोटी। तो बेलाडीला ये तो छत्तीसगढ़ में है भाई। रियो पारगिल की बात करें हिमाचल प्रदेश की हो गई, पारसनाथ झारखंड की हो गई, अमसोत चोटी उत्तर प्रदेश की हो गई भाई, बी हो जाएगा। अब सोयाबीन, मिलेट, शुगर केन, मेज़ है ना, और उसमें लगने वाले रोग हैं, डिसीजेज हैं, उनको बताना है। जैसे सोयाबीन है, इनमें येलो मोजाइक डिसीज़ होती है, ठीक। और मिलेट की बात करें, इसमें एरगॉट डिसीज़ हो जाती है। शुगर केन में रेड रॉट डिसीज़ हो जाती है। मेज़ में डाउनी मिल्ड्यू डिसीज़ हो जाती है, यानी डी सही है। 36 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। हरियाणा की रानी लक्ष्मीबाई बांध, नहीं, हरियाणा की रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। मध्य प्रदेश की संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा नदी पर, और नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर, और पोचमपोडू परियोजना श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर। कौन सा सही है? 2 3 4 भाई, ये तो यूपी में है ना,
ललितपुर में है ना, यूपी के। चलो, महानदी डेल्टा गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक है, कहाँ पे है ये बताना है आपको। तो महानदी डेल्टा उड़ीसा हो जाएगा, गोदावरी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कृष्णा आंध्र प्रदेश है, कावेरी तमिलनाडु है। ये सही है। 38 में आते हैं सही मिलान, यहाँ पे भी करना है भाई। जम्मू कश्मीर कौन से पास है? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम में। तो मिंताका पास है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में बारालचला पास है, उत्तराखंड में मोलिंगला पास है और सिक्किम में नाथुला पास है। बी ठीक है। इसमें जनगणना पे आधारित है, सही बताना है। सबसे अधिक शिशुलिंग अनुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो, साक्षरता यानी लिटरेसी, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत और सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ये बताना है। तो आप 1 2 3 देखेंगे, यहाँ सही है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है ये कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। चलो, और दोस्तों हमारे टेस्ट लगाना चाहते हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में जाओ, 199 में 30 टेस्ट आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। ब्राउन रेवोल्यूशन, गोल्डन, रेनबो और अमृत रेवोल्यूशन के संदर्भ में है, कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप कौन सा सही है। 1 2 3 तो सही है भाई। अमृत रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था भाई? नदियों को जोड़ने की योजना थी ये, है ना, जो नदियाँ थी उनको जोड़ने की योजना थी, ठीक है। 41 देख लेते हैं। ये कृषि है, जैसे कुमारी, खिल, बीवर, कुरुआ, है ना, ये कहाँ पे क्या है, कंसर्न कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे होती है। जैसे कुमारी केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में, खेल हो गया आपका हिमालय बेल्ट में, बीवर हो गया बुंदेलखंड में, करुआ हो गया झारखंड में। 1 2 3 4 सही है। 42 में सही की पहचान करनी है। भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त हो जाता है। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल लौह अयस्क से शुद्ध लोहा निकालने की रासायनिक विधि में किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा सही है? 1 और 3 सही है ना, क्योंकि प्रगलन जो है वो तांबे जो है प्राप्त करने की रासायनिक विधि है ना, स्मेल्टिंग। 43 पे आते हैं, सही बताना है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो 1 2 3 सही है भाई। लाफिंग गैस आपको पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड होती है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। 44 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। ओजोन ऑक्सीजन का एक उच्च अस्थायी त्रिपरमाणविक अपरूप है। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक को परमाणु को संभारिक कहते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में की थी। तो 1 और 2 यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि इसकी खोज 1911 में हुई है। 45 में सही की पहचान करनी है। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहा जाता है। न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। कॉर्क पदार्थ का मूल कण है जिसे अधिकांश पदार्थ बने हैं और फोनॉन मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। क्यों चौथा गलत है भाई? फोनॉन जो है ये क्या करते हैं, ध्वनि के लघुत्तम कण है ना, हेड्रॉन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जो कॉर्क होता है ये बनाता है हेड्रॉन। 46 में सही की पहचान करनी है। वे रसायन जिनका उपयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है एंटीपायरेटिक कहलाते हैं। औषधों का वह समूह जो सल्फिनालामाइड से उत्पन्न होता है सल्फा ड्रग्स कहलाता है। और प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं। कौन सा सही है? तो 2 और 3 ठीक है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि मानसिक तनाव जो कम करते हैं वो प्रशांतक होते हैं। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। 47 देखते हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक और ऑक्सैलिक एसिड, उसके सोर्सेज बताने हैं। जैसे एसिटिक एसिड इसका सोर्स है सिरका, फॉर्मिक एसिड इसका सोर्स है चींटी का डंक, और साइट्रिक हो गया आंवला, ऑक्सैलिक हो गया टमाटर पालक, है ना, सेब में भी होता है ऑक्सैलिक एसिड। सी हो जाएगा। 48 में सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा?
माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के भीतर स्थित छोटे अंग होते हैं जो भोजन से ऊर्जा निर्गमित करने में शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पौधे की कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। सही कौन सा है? तीनों ठीक है। 49 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? मटर में मार्श रोग मैंगनीज की कमी के कारण, धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण, चुकंदर में हॉट रोग बोरॉन की कमी के कारण, आम में लिटिल लीफ रोग मैग्नीशियम की कमी के कारण। तो यहाँ देखेंगे आम में जो लिटिल लीफ होता है ये जस्ता यानी जिंक की कमी के कारण होता है। चलो 50 देख लेते हैं। सेंट्रोसोम और क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसका मिलान करना है आपको। जैसे सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। हरित लवक मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल में सहायक होता है। अवर्णीय लवक की बात करें ये होता है फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। वर्णीय लवक खाद्य संग्रह में सहायक होता है। डी ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से गलत बताना है। इसमें अब गलत कौन सा है ये बताना होगा आपको। आमाशय का आंतरिक अस्तर श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। आमाशय आमाशयी रस में लाइपेज एवं एमाइलेज एंजाइम स्रावित करता है जो क्रमशः वसा और स्टार्च को विघटित करते हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। कौन सा गलत है इसमें? तो इसमें आप देखेंगे जो पेप्सिन है ना, ये नहीं होना चाहिए। लार ग्रंथियों द्वारा जो है टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन। 52 में गलत की पहचान करनी है। गलत कौन सा होगा? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय में हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। अग्नाशय के पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह अम्लीय होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मृषण यानी चिकनी पेशियों में संकुचन को सक्रिय रूप से प्रेरित करता है। कौन सा गलत हो जाएगा? तो ये देखो अम्लीय नहीं होता, ये क्षारीय होता है। 53 पे आ जाओ। यहाँ गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? फेफड़ा एक प्रमुख श्वसन अंग है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा और चौड़ा होता है, लंबाई में छोटा है। मेड्यूला में भोजन निग्रहण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने छींकने के लिए एक विनिमय केंद्र होता है। और शरीर का श्वसन केंद्र जो है मस्तिष्क के मेड्यूला, आमाशय नहीं, मस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लांगेटा में स्थित होता है। यही गलत है। 54 में आ जाइए। गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय गति 72 से 75 बार धड़कती है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित है। यकृत में कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंगें उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहा जाता है। तो भाई ये यकृत में कहाँ हो जाएंगी? हृदय में होती है ना, लीवर में नहीं, हार्ट में होती हैं। यही गलत है। 55 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही हो जाएगा? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से संबंधित है। इस अधिनियम के तहत संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन हुआ है। इस अधिनियम के तहत असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर 1978 में हस्ताक्षर किए गए हैं। सही कौन सा है? तो यहाँ 1 2 3 देखेंगे सही है। इसमें 1978 नहीं होना चाहिए, 1974 होना चाहिए। चलो 56 देख लेते हैं। 56 क्या कह रहा है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई संस्था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को कब असंवैधानिक और रद्द घोषित किया था यह बताना है। 2015। 57 में गलत बताना है। मार्शल लॉ केवल मौलिक कर्तव्यों को प्रभावित करता है। मार्शल लॉ सरकार और सामान्य न्यायालयों को निलंबित कर देता है। मार्शल लॉ किसी भी कारण से भंग हुई कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाया जाता है। मार्शल लॉ देश के किसी विशिष्ट क्षेत्रों में लगाया जाता है। कौन सा यहाँ गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार होना चाहिए। 58 की बात करते हैं। यहाँ गलत बताना है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के रूप में कार्य करती है। गलत कौन सा है? तो
राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव के रूप में याद कौन करता है? योजना आयोग के जो सचिव होते हैं। ठीक है, ये गलत है। चलो 59 में सही पहचान करो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा तय किया गया है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 सही है, इसका कार्यकाल तय नहीं है भाई, है ना, तय नहीं है। चलो 60 पे आ जाते हैं, इसमें सही बताना है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करती है। पंचायती राज संविधान के राज्य सूची का विषय है। यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। ठीक है, कह रहा है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 ने एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुच्छेद 338 में भी संशोधन करता है। सही कौन सा है यहाँ? तो 1 और 2 सही है, क्योंकि ये परिवर्तन करता है अनुच्छेद 334 में। ठीक है, चलो 62 देख लेते हैं, इसमें भी आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331, इसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 270 के तहत भारत में आयकर को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। 271 के तहत भारत में आयकर को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को विभाजित किया गया है। तो कौन सा गलत हो जाएगा भाई यहाँ? तो यहाँ गलत है सी, ये आर्टिकल 272 में दिया हुआ है ना। अब तो खैर एंग्लो इंडियन का प्रावधान ही कैंसिल हो गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि कौन से संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का जो प्रक्रिया थी वो ख़त्म कर दी गई है। 63 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? भारत के राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल 1977 से 82 है। अनुच्छेद 162 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत है सी, ये आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में दिया है। ठीक है, चलिए 64 पे आ जाते हैं। 64 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का अनुच्छेद जो उल्लेख 143 में है अनुच्छेद में। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो गलत यहाँ कोई नहीं होगा। ठीक है, 165 में आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है, जिसे संक्षेप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पदभार ग्रहण करने से पहले कैग राष्ट्रपति के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान करता है और कैग 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले वो पद पर रहता है। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे यही गलत है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होना चाहिए, है ना। चलो 66 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है अनुच्छेद 161 जो है इसके अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के पास उस राज्य के कार्यकारी कानून के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध के लिए दी गई सज़ा को माफ़ करने, निलंबित करने, रोकने या कम करने या सज़ा को निलंबित करने, माफ़ करने या कम करने की शक्ति है। अनुच्छेद 181 कह रहा है इसके अनुसार जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अलावा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित भी कर सकता है। कौन सा सही है? तो यहाँ सिर्फ पहला सही है भाई, यहाँ पे होना चाहिए अनुच्छेद 200। ठीक है, चलो 67 देख लेते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना 1993 में हुई है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान है। कौन सा सही है भाई? तो सिर्फ पहला और दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो 338B में है। ठीक है, चलो 68 देखते हैं। इसमें आपको बताना है विपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया नाम का एक साप्ताहिक जर्नल कब शुरू किया? पंजाब राज्य को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? और शहादत खान ने अवध प्रांत की स्थापना की और वे इसके पहले नवाब बने। क्रोनोलॉजी में लगाइए इसको। तो विपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक ये पास हुआ 1901 में। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया कब भाई आधिकारिक तौर से? 1849 में। साइमन कमीशन 1928 को भारत आता है भाई। और शहादत खान जो है 1722 में अवध प्रांत की स्थापना करता है। बी सही हो जाएगा। चलो 69 में भी सही की पहचान करनी है। राजा राम मोहन राय इन्होंने कह रहा है संवाद कौमुदी साप्ताहिक समाचार पत्र सती प्रथा की निंदा की और इस पत्र को 1821 में कोलकाता से प्रकाशित किया। सत्येंद्र नाथ चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय की शुरुआती ग्रेजुएट में से एक थे भाई। और जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1843 में बंगाल की ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। कौन सा सही है? तो 134 सही है भाई। यहाँ पे होना चाहिए था आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। चले क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही होगा, क्रोनोलॉजी लगानी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम भी लॉर्ड कर्जन के प्रशासन के दौरान पारित किया गया। तो कौन सा सही है, क्रोनोलॉजी लगाइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बॉम्बे अधिवेशन है ये कब होता है? 1908 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की स्थापना कब की? 1918 में। और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया? 1904 में। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम ये आता है 1899 में। ठीक है, बी हो जाएगा सही। 71 पे आते हैं, गलत बताना है। सीताराम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आखिरी उपन्यास था जिसे 1899 में पूरा किया गया था। युगांतर एक क्रांतिकारी संगठन था जिसे 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट बनाई थी जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। कौन सा जो है इसमें गलत है? तो पहला गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1886 में हुई थी। 72 को ध्यान से देखिए। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। अरुणा आसाफ अली एक महिला स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय तिरंगा भी फहराया। ईश्वरचंद विद्यासागर 1853 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे। महादेव देसाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण आंदोलन से सीधे जुड़े थे। तो गलत तो यही है भाई, 1850 में हुए थे। 73 में आ जाते हैं। गलत की पहचान यहाँ पे भी करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा है डी.के. कार्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। और राजा राम मोहन राय कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल स्थापित किया था जो बाद में बैतूल कॉलेज के नाम से जाना गया। B.M. आलाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध एक संघ की स्थापना की। अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सकीय राय का हवाला देते हुए बाल विवाह के विरुद्ध वकालत की। बताइए कौन सा गलत है। तो ये था आपका J.E.D. बेथून, है ना। राजा राम मोहन राय जो बैतूल कॉलेज है इनका नाम था J.E.D. बेथून, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। बी गलत है। 74 पे आ जाते हैं। गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा है गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक बंगाली उपन्यास है। स्वतंत्र पट्टू जो आज़ादी से जुड़े गीतों का संग्रह है सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखा गया है। तेज बहादुर सप्रू वास्तव में एक प्रमुख नेता और ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष थे। कौन सा इनकरेक्ट है। तो गलत तो कोई नहीं है, ठीक है। ये 75 में सही बताने हैं। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट एक डच यात्री थे जो 17वीं सदी में आगरा आए और उनका जन्म बेल्जियम में हुआ।
1608 में अंग्रेज व्यापार के लिए सूरत बंदरगाह पहुंचे थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर आए थे। 1613 में कैप्टन विलियम हॉकिंस राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट जहांगीर के दरबार में पेश हुए थे। तो पहला दूसरा सही है, क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो आता है वो कब आएगा, उसका समय रहता है आपका 1611, है ना। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है 1611 में आता है जेम्स प्रथम का दूत बन के, और 1608 में प्रतिनिधि के तौर पर भेजा जाता है कैप्टन विलियम हॉकिंस को, ना कि 11 में, है ना। तो यहाँ 1611, यहाँ 1608। क्वेश्चन नंबर 76 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है 1919 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था, जिसने भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 1932 में दांडी मार्च किया था, जो नमक सत्याग्रह के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पहला सिर्फ सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1930 में हुआ था। 77 में आ जाते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के तौर पर चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किया। कौन सा सही है यहाँ पे, 1 और 2 यहाँ ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर बीपीएससी के टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में 199 में 30 टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी, वहाँ से ऐप से आप लगा सकते हैं, है ना। बम्पर डिस्काउंट कर दिया, ये मात्र 199 में आपको 30 टेस्ट मिल गए, अनलिमिटेड अटेम्प्ट, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें गलत बताना है। 1917-18 में स्वामी विद्यानंद दरभंगा किसान आंदोलन के मुख्य नेता थे। दरभंगा किसान आंदोलन का विरोध बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी दरभंगा राज के खिलाफ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक यतीननाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष थे। तो यहाँ गलत कौन सा भाई, तो ये पहला गलत है, 1919-20 में होगा। 79 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम ने रांची में हम्मूद कमीशन के सामने पेश होकर दलितों के लिए वोटिंग के अधिकार की मांग की थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस और उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया था। चीफ खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को पतित, सिख और अपराधी घोषित कर दिया था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण प्रांत में द्वैध शासन के प्रयोग को सफल बनाया था। यहाँ गलत कौन सा है, तो ये बी गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, ये था कौन, फ्रंटियर गांधी, जिसको बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। 80 में आ जाते हैं, इसमें आपको बताना होगा कौन सा गलत है। 25 मई 1915 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कोचरब इलाके में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1917 को सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। अभिनव भारत सोसाइटी एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था, जिसकी स्थापना 1905 में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने की थी। तो गलत कौन सा है, सी गलत हो जाएगा, 1904 में शुरुआत हुई थी। अब चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध कब होता है, तो सबसे पहले खानवे के युद्ध की अगर बात करें तो ये होता है 1527 में, ठीक है। इसके बीच में होता है, पता ही होगा आपको, खानवा का युद्ध, एक तो बाबर वर्सेस राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध की बात करें, बाबर और मर्दिनी राय के बीच में होता है 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब होगा भाई, 1529 में, ये भी बाबर और अफगानों के बीच में होगा। चौसा का युद्ध भी होगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में। यानी क्रोनोलॉजी हो गई 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलिए 82 नंबर देख लेते हैं, सही की पहचान करनी होगी। अतारकीन का दरवाज़ा, हज़ार सुतून, आदिलाबाद किला और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, किसने क्या बनवाया है ये बताना है। जैसे अतारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया है, हज़ार सुतून अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, आदिलाबाद किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1, 2, 3, 4 ठीक हो जाएगा। 83 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है।
तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। बहलोल लोदी ने सबसे कम समय तक शासन किया। कौन सा इसमें गलत है भाई? तो बहलोल लोदी जो है ना, ये नहीं, फिरोज तुगलक नहीं, ये भी ठीक ही है वैसे। तो यहाँ आप देखेंगे बहलोल लोदी ने सबसे कम समय तक शासन किया, ये गलत है, क्योंकि इसने सबसे लंबे समय तक शासन किया है ना, ये गलत हो जाएगा। 84 में गलत बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान की उपाधि दी थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था। कौन सा गलत? तो गलत कोई नहीं है। कह रहा है खुसरो मलिक नसीरुद्दीन के नाम से अगला सुल्तान बना था। खुसरो मलिक को मुबारक खिलजी द्वारा खुसरो खां की उपाधि दी गई थी। और खुसरो मलिक हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, जिसे मराठी हिंदू सैनिक का समर्थन प्राप्त था। तो ये मराठी नहीं, गुजराती हिंदू सैनिक का समर्थन प्राप्त है, ये गलत हो जाएगा, है ना। सिर्फ 1 2 सही है। 86 में आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हाके शर्फ नामक सिंचाई कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। बाबर का वर्णन शर्वदेश वृत्तांत संग्रह नामक संस्कृत ग्रंथ में मिलता है। अकबर के मौद्रिक सुधारों के बाद ख्वाजा अब्दुल समद को राजकीय टकसाल का वैज्ञानिक प्रमुख बनाया गया था। तो 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ अकबर का वर्णन है ना। चलो 87 में आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहे 948-49 के दौरान दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया है। और तकोलम के युद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय और चोल राजा परंतक प्रथम के बीच हुआ है। और तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को चोल सेना को बुरी तरह पराजित किया और टोंडा भान लभा पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ जो है यही गलत है, कृष्ण तृतीय जो है उन्होंने पराजित किया था। 88 में आ जाइए, गलत की पहचान करनी है यहाँ पे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धन प्रचार बंधु कहा गया है। नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। स्कंदगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। तो यहाँ गलत है कौन सा? ये वाला पे, तीसरा सी, क्योंकि रामगुप्त जो है इसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। चलो 89 में आ जाओ, लेखक और उसकी किताबें मिलान करनी है। सोडूल तो उदय है सुंदरी कथा, धनपाल तिलक मंजरी, और दामोदर गुप्त को टूनी माता, और दंडिन दश कुमार चरितम। ए हो जाएगा। 90 देख लेते हैं। प्रमुख पुरातात्विक स्थल उत्खनन करता जैसे भीमबेटका, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, नेवासा। तो भीमबेटका इसकी खोज किसने करी? वी एस वकांकर ने करी भाई, है ना। भीमबेटका की खोज किसने करी? वी एस वकांकर। ब्रह्मगिरी मॉर्टिमर व्हीलर, पिकलियर फ्रैंक रेमंड, नेवासा हसमुख धीरजलाल सांकलिया, यानी डी हो जाएगा। 91 में सही की पहचान करनी है। प्रथम जैन परिषद 310 ईसा पूर्व आयोजित हुई। प्रथम जैन परिषद कह रहा है वैशाली में आयोजित हुई। प्रथम जैन परिषद स्थल स्तूल भद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई। देखिए ये वैशाली में नहीं, ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र। 1 और 3 सही है, तो वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसलिए डी पे जाओगे आप। 92 में आ जाओ, गलत की पहचान करनी है। मदुरई पांड्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कुरुवर चेर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वंजी चोल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कौन सा गलत है यहाँ? तो चोल साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो वंजी नहीं, उरैयूर होती थी, उरैयूर। 93 में आ जाते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। कह रहा है कम्बन जो है तमिल रामायण या रामावताराम के लेखक जो है 11वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में पट्टवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है। गलत कौन सा है भाई? तो ये जो है ये 12वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई है ना, ये गलत हो जाएगा। 94 में गलत की पहचान कर लेनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? रोलिंग योजना भारत में जनता पार्टी सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके लागू की गई। शिव रमन समिति की सिफारिश पर संसद के एक अधिनियम द्वारा
12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। भारत 1 जनवरी 1995 को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। तो यहाँ देखेंगे आप 7वीं नहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए। 95 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा 20 सूत्री कार्यक्रम एक व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1975 में शुरू किया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और जीवन स्तर में सुधार करना है। 2009 के बदलाव में 20 सूत्री कार्यक्रम का नाम बदलकर 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 कर दिया गया। 1991 की नई आर्थिक नीति मुख्य स्तंभ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित थी। तो यहाँ जो है 2006 का बदलाव होना चाहिए, 2009 नहीं। 96 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार 19 फरवरी 2015 को सूतरगढ़ राजस्थान में शुरू की गई एक प्रमुख कृषि पहल है। 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की प्रमुख योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल 1 जुलाई 2017 को हर खेत को पानी के उद्देश्य से शुरू करी गई है। तो ये शुरू करी गई है 1 जुलाई 2015 को। 97 में भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है मार्केट सोशलिज्म, इस शब्द का श्रेय जो है आयरिश अर्थशास्त्री ऑस्कर लेंज को जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1968 में किसने करा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के प्रशासक विलियम एस गॉड। नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने का उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये आयरिश नहीं, ये पॉलिश है ना, पोलैंड के कह सकते हो, है ना, वहाँ के थे ये। 98 में सही बताना है, कौन सा सही है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए, और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय रोम इटली। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, 2, 3, 4 पहला गलत है, इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में। इसको क्रम में लगाओ भाई, 99 को क्रम में लगाना है आपको। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र। कपास अनुसंधान संस्थान कसारगोड़ केरल। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। वन अनुसंधान देहरादून। 3 और 4 सही है ना। नारियल अनुसंधान ये आपका केरल में है, कसारगोड़ में, और कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर महाराष्ट्र में। 100 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। एशिया डेवलपमेंट आउटलुक ये एशियन डेवलपमेंट बैंक देखता है। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट फॉर्च्यून, और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। 1 to 4 सही है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF है ना, जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ये सब बनाती है, FATF वो निकालता है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट पे बेस सवाल है ना कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इसके लिए कितना पैसा लगा है, रूरल के लिए कितना लगा है, संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए कितना है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए कितना पैसा लगा है। ठीक है, तो यहाँ सही कौन सा है? तो सिर्फ 4 सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है इसके लिए 2500 करोड़ रुपए खर्चा करा गया है, और सारा पैसा पानी में ही जा रहा है। नदी कहना, गलियों के देखो क्या हाल है, हर जगह बारिश हुई, हर जगह स्ट्रीम बोर्ड चल रही है, समझो जैसे सब पैसा भ्रष्टाचार डकार गए सब। और ग्रामीण के लिए 7192 करोड़ रुपए लगा है। संसदीय सदस्य स्थानीय विकास क्षेत्र के लिए 3952 करोड़ रुपए लगा है। ठीक है, 102 फिर से केंद्रीय बजट पे बेस सवाल है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। रक्षा मंत्रालय को कह रहा है 9,85,000 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए कितना 67.66% की वृद्धि होकर 4,777 करोड़ रुपए हो गया है। शिक्षा मंत्रालय का बजट जो है वो कितना है कह रहा है, वो आप देखेंगे कितना है भाई, 1,39,289 करोड़ तक पहुंच गया है ना, 25-26 की तुलना में बढ़ा है। सही है सिर्फ आप देखेंगे दूसरा वाला, क्योंकि ये बजट इतना कहाँ इनकी औकात है करने की भैया, 7,85,000 करोड़ है। और एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो ये ठीक है, इतना हुआ है, और वृद्धि हुई है 8.27% की पिछले वर्ष की तुलना में। दूसरा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बिहार जनगणना पे आधारित सवाल है 2011 की, कौन सा सही है?
2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है ना, इससे 723 ज़्यादा है। बिहार राज्य के जनघनत्व में 2001 की तुलना में 11 में 225 व्यक्ति की वृद्धि हुई है। 2011 में बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कैमूर है कह रहा है, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। सही कौन सा है? तो सिर्फ 2 सही है यहाँ पे, क्योंकि ये 1106 है, ये 382 ठीक है, अधिक है 724, 23 नहीं भाई, माइनस करके देख लो ना। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। 104 पे आ जाते हैं। यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है बिजगा बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा विकसित एक समर्पित मोबाइल और वेब एप्लीकेशन है जो 2023 को लॉन्च किया गया है भाई इसको। और बिजगा एंड्रॉयड ऐप है, इस्तेमाल बिहार में जनगणना के लिए किया जाएगा। तीनों ही ठीक है यहाँ। अब फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसके अनुसार कह रहा वन आवरण में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाले शीर्ष 3 राज्यों को चुनना है जहाँ पे वन आवरण में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा हो जाएगा। अब बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पे आधारित सवाल है, इसमें सही कौन सा है? राज्य सरकार की कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा 2021 के 38.3% से बढ़ के 24-25 में 39.9% हो गया है। राज्य सरकार के कुल व्यय में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 61.7% से घट के 60 हो गया है। राज्य सरकार द्वारा विकासमूलक व्यय लगातार बजट का लगभग 2/3 रह गया है। तो सही देखेंगे 1 और 2 है ना, क्योंकि ये 67.4% पहुँच गया है। 107 पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पे आधारित है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार की जो प्राप्तियाँ हैं 2021 में 91,625 करोड़ से बढ़ के 24-25 में 1,59,298 करोड़ हो गई। 2023-24 से 24-25 के बीच चावल 4.3%, गेहूं का 7.1%, मक्का का 12.6% उत्पादन बढ़ा है। 24-25 में 4,73,618 किसानों के घर जो हैं इतने क्विंटल बीज पहुंच गया है। सही है यहाँ पे कौन सा? तो ये तीनों ठीक है। बिहार बजट पे आधारित सवाल, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। 2026-27 में 1143.19 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का इतने करोड़ रुपए का इतने प्रतिशत है। और वित्तीय वर्ष 2026-27 में इतने करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का इतने प्रतिशत रहा है। कुल व्यय में स्कीम 35.14% और स्थापना एवं प्रतिबद्ध वृद्धि इतने प्रतिशत। 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है 0.009%, मतलब 0.09% करो। अब फिर ये बिहार बजट पे आधारित प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत 25-26 में अब तक 7 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वित्त वर्ष 25-26 में 163 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति है और इसमें 105 पिंक टॉयलेट निर्माण करे जाएंगे। तो ठीक है ये सभी। इसमें बताना बिहार की फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। 2023 में बिहार में वृक्ष आवरण में कमी हुई है। कुल वन आवरण इतना है बिहार में, कुल वन आवरण बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है और 21 की तुलना में 23 में वन आवरण में वृद्धि हुई है। तो ये भी सारे सही हैं। खनिज डाटा पे आ जाइए, इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही है। आंध्र प्रदेश जो है भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है और मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा डोलोमाइट उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा ड्यूनाइट उत्पादक है और तमिलनाडु सबसे बड़ा ग्रेफाइट। तो सिर्फ 3-4 सही है। हीरा के लिए एमपी है, डोलोमाइट के लिए आंध्र प्रदेश है। 112 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। बिहार की अर्थव्यवस्था 11-12 में 2,47,000 करोड़ से 3.5 गुना बढ़ के 23-24 में 8,54,000 करोड़ तक पहुंच गई है। इकाइयों की संख्या के संदर्भ में बिहार में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण है, इसके बाद खाद्य उत्पादों का निर्माण है। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना को बिहार की राज्य सरकार के द्वारा व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया है। ठीक है ये सारे। 113 में आ जाओ, यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना मुख्य रूप से नवंबर 2023 में बिहार में शुरू करी गई। इसकी अधिसूचना 29 नवंबर 2023 को जारी की गई थी।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए पहले चरण के आवेदन दिसंबर 2023 से शुरू होंगे। 2022 तक बिहार की SPF रिपोर्ट के तहत शहरी जनसंख्या बढ़कर 21.2% तक पहुंचने का अनुमान है। और राज्य सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग के अनुसार बिहार की उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में शहरीकरण का स्तर असमान है। तो ये गलत है भाई, यहाँ 21.2 नहीं 20.2% है। 1 to 4 सही है, तीसरा गलत है। चलो 114 पे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार गेहूं उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करा है? UP, MP, पंजाब हो जाएगा। गलत बताना है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे कह रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 SSC stood 7.9% ऑफ GDP, पॉवर्टी लाइन $2.515 to $3 per day. According to the revised international poverty line, extreme poverty rate in India 2022-3 record 5.3%, while lower middle income group 23.9%. तो यहाँ भी कोई गलत नहीं हो जाएगा, D हो जाएगा। 116 पे आइए, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? बाल हृदय योजना बिहार सरकार की महत्वपूर्ण पहल है जिसे 9 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया। बाल हृदय योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों में जन्मजात हृदय रोग का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करना है। बाल हृदय योजना के अंतर्गत समान हृदय ऑपरेशन के लिए 1,30,000 रुपये तक, जटिल हृदय ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपये तक, हृदय स्टेंट बदलने के लिए 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बाल हृदय योजना का वित्त पोषण मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से किया जाता है। तो 2021 में आएगी। चलो 117 देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। बिहार सरकार द्वारा 16-17 में बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना शुरू की गई है और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत ग्रेड 2 दृष्टिबाधित कुष्ठ रोगियों को प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का पूरा वित्त पोषण राज्य सरकार करेगा। तो गलत कोई नहीं है, ठीक है। 118 में गलत की पहचान करनी है। हाल ही में बिहार राज्य को विंग्स इंडिया 2026 में नेशनल अवार्ड दिया गया है। द टाटा ग्रुप ने हाल ही में बिहार राज्य को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स की श्रेणी में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 प्रदान किया है। तो ये टाटा ग्रुप ने नहीं, द हिंदू ग्रुप ने करा है, ये गलत है, बाकी ठीक है। और दोस्तों टेस्ट लगाना चाहते हो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पे 199 में आपको 30 टेस्ट मिल जाएंगे, जाके लगा सकते हो उसको। मंथली करंट अफेयर्स वगैरह प्रैक्टिस सब उसमें हो जाएगी आपकी। चलिए अगला 119 देख लेते हैं। इसमें गलत बताना है। कह रहा है सहरसा में युवा जनता दल के जिलाध्यक्ष राजू कुमार मंडल का हाल ही में निधन हो गया है। बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी प्लेट 2026 के फाइनल में बिहार महिला टीम ने कटक के बाराबाती स्टेडियम में सिक्किम को 7 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया है। तो ये सहरसा नहीं, ये पूर्णिया में हुआ है। 120 में गलत की पहचान करनी है। साहित्य अकादमी ने हाल ही में महेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। और बिहार के प्रीतम राज को BCCI नमन अवार्ड 2026 में अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, मशहूर कवि आलोक धनवा ने संयुक्त रूप से प्रेम कुमार मणि को रामचंद्र खान सोशल साइंस अवार्ड 2026 प्रदान किया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? गलत कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो है आपका कोई गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 121 नंबर पे। इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी आपको। कह रहा है एग्रो बिहार 2026 एक राज्य स्तरीय कृषि मशीनीकरण मेला सह प्रदर्शनी हाल ही में बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा पटना है बिहार में 12-15 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ है। इस मेले का उद्घाटन हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने किया है। इस मेले में 51 से ज़्यादा तरह के आधुनिक कृषि उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं, जिन पर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। इस मेले और प्रदर्शनी का मकसद आधुनिक कृषि उपकरणों, ड्रिप सिंचाई और नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा 51 से ज़्यादा नहीं, 91 से ज़्यादा कृषि उपकरण। 122 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने हाल ही में बापू टावर पटना और बुद्ध
सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप वैशाली को 17वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया है। और बिहार के पूर्णिया के खिरहर गांव के रहने वाले डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी को विश्वकर्मा पुरस्कार 2026 दिया गया है। तो ये पूर्णिया के नहीं, तो मधुबनी के हैं, मधुबनी, यही गलत है। 123 में आ जाते हैं, गलत की पहचान यहाँ पे करनी है। कह रहा है शंकर विजय को हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो यही गलत है। UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं सौरभ विजय, बाकी ये ठीक है। चलो, इसमें भी गलत की पहचान करनी है, फटाफट से देख लो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें। नेशनल पंचायती अवार्ड के संदर्भ में श्रेष्ठ जिला पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है, कह रहा है सिपाही जिला ग्राम पंचायत सिक्किम। यही गलत, सिपाही जिला ग्राम पंचायत सिक्किम नहीं है, त्रिपुरा में। और ब्लॉक पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हरिपद ग्राम पंचायत केरल, ये भी सही है। ग्राम पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार न्यू नेपम ग्राम पंचायत, ये भी सही है। और तेलकम ग्राम पंचायत श्रेणी में दूसरा पुरस्कार, यानी पहला गलत है। कह रहा है किस देश ने हाल ही में कोकोला के पास यूरोप का पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे यह यूरोप का पहला देश बन गया जिसके पास खादान से लेकर रिफाइनरी तक पूरा लिथियम प्रोडक्शन साइकिल एक ही जगह पर है। तो ये फिनलैंड है। 126 में आ जाइए, गलत की पहचान करनी होगी। DRDO की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने 9 मई 2026 को एक्टिवली क्लूड फुल स्केल स्क्रैमजेट कॉम्स्टर का बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक सफल परीक्षण करके हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट सुविधा 100 सेकंड से ज़्यादा समय तक चलने वाला एक सफल परीक्षण किया है। इस कॉम्बस्टर को DRDL ने डिज़ाइन और विकसित किया है। कौन सा गलत है? तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे B गलत हो जाएगा, क्योंकि ये करा है स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट ने 100 सेकंड नहीं 1200 सेकंड से ज़्यादा समय तक। 127 पे आ जाते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा है केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर 11 मई 2026 को दिल्ली में सेहत मिशन लॉन्च किया है। ICAR ICMR की साझेदारी में शुरू किया गया स्वस्थ भोजन, स्वस्थ खेत और स्वस्थ भारत का एक नया महत्वपूर्ण मिशन है। इस मिशन का मकसद न सिर्फ खेती से होने वाले उत्पादन को बढ़ाना, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड और पारंपरिक फसलों की खेती को बढ़ावा देना भी है। गलत कौन सा है? तो गलत कोई नहीं है। 128 में सही पहचानना है। प्रोफेसर मोना सिंघे ने हाल ही में नीता अंबानी को KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 दिया है। बुकर प्राइज फाउंडेशन ने हाल ही में पद्म विश्वनाथन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। 129 यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन मार्च 2026 में हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर अपना ऑसिलेशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस ट्रेन को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। 11 कोच वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है और 1200 HP की क्षमता वाली यह ट्रेन 105 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चल सकती है। तो ये 11 कोच नहीं 10 कोच वाली, ठीक है। 130 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में देश का पहला हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाला ड्रोन प्रोजेक्ट वायुबाण शुरू किया है। वायुबाण स्वदेशी तकनीक पर आधारित एयर एंटी इम्पैक्ट प्रोग्राम है, जिसे मानव संचालित रोटर विंग प्लेटफॉर्म के साथ मानव रहित हवाई प्रणालियों को सीधे जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ड्रोन निगरानी का उपकरण या सटीक निशाना लगाने वाले हथियार के तौर पर काम करता है। इस ड्रोन की रेंज 50 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और यह लगभग 50 मिनट तक उड़ान भर सकेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 50 मिनट तक नहीं 30 मिनट तक उड़ान भर सकेगा, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खाली ज़मीन पर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने के लिए आरोग्य जीवन पहल शुरू की है। यह प्रोजेक्ट MP, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक इन सब जिलों में लागू हुआ है। इस पहल का मकसद नेशनल हाईवे के किनारे खाली ज़मीन पर नीम, आंवला, जामुन, नींबू, गूलर और मौलशी जैसे
औषधि पेड़ लगाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाना है। इस पहल के लिए 36 से ज़्यादा औषधि प्रजातियों का चयन किया जाएगा। गलत कौन सा है? तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है खाली ज़मीन पर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने के लिए आरोग्य वन पहल शुरू करी गई है। कब? पर ये भी सही ही है वैसे, है ना, ये भी ठीक हो जाएगा, इसमें सारे ही सही हो जाएंगे। 132 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? कह रहा है 20 फरवरी 2026 को त्रिपुरा के अगरतला में राजभाषा विभाग द्वारा पूर्वी पूर्वोत्तरी उत्तरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इस सम्मेलन में लगभग 18 राज्यों के अधिकारियों, प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया है। सम्मेलन में राजभाषा नीति को बेहतरीन ढंग से लागू करने के लिए 80 क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ जो है ये 18 नहीं 20 राज्यों के लिए है। 133 पे आ जाइए, यहाँ पे गलत की पहचान करनी होगी आपको। कह रहा है कृषि मंत्रालय ने हाल ही में मार्च 2026 में महिला किसानों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास की दिशा में काम करने के लिए कृषि सखी पहल शुरू की है। तो ये तो गलत है भाई, ये किसने करी है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। बाकी ठीक है। 134 में गलत की पहचान करनी है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में IIT कानपुर के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। साथी ऐप एक फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे छात्रों को प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ भी देखेंगे कोई गलत नहीं है। 135 में आ जाते हैं कि सही की पहचान करनी है। विली ने हाल ही में डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को विली रिसर्च हीरोज़ अवार्ड दिया है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 का पहला पुरस्कार पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को दिया है। तो यहाँ भी दोनों ठीक है। 136 की बात करते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिताली राज, BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल, BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख, लाइफ टाइम अचीवमेंट और अवार्ड अंजलि भागवत। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये स्मृति मंधाना को मिला है, स्मृति मंधाना। 137 में गलत की पहचान करनी है। फरवरी 2026 में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी ने हाल ही में एक एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च किया है, और इस अथॉरिटी ने हाल ही में भारत का पहला ऐसा पोर्ट बनाया है जिसने एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लागू की है, और ये 180 डिग्री के दायरे में काम करता है। ये गलत है, 360 डिग्री दायरे में काम करेगा। 138 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। आयुष मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के शेरगांव 25 से 28 फरवरी 2026 तक राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजित किया गया है। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने करा है, यही गलत है, द्रौपदी मुर्मू ने करा है जो कि राष्ट्रपति है हमारी। 139 में गलत की पहचान करनी होगी। कह रहा है 72 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 4 से 11 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सिगरा में संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुआ है। 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पुरुषों और महिलाओं दोनों की टीमों ने हिस्सा लिया है। 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 52 टीमों को 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो 58 टीमों के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ये होना चाहिए। 140 में गलत की पहचान करनी है। पाकिस्तान ने हाल ही में 1 जनवरी 2026 को एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। 2025 को द्रौपदी मुर्मू कलवरी क्लास पनडुब्बी INS बख्शीर पर सवार होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भारत अब चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादक बन गया है। तो गलत कोई नहीं है। अब ये रीजनिंग के सवाल हैं, इसको आपको खुद अटेम्प्ट करना होगा एक बार पेन कॉपी उठा के। इसका 141 का देखेंगे तो आंसर बता देता हूँ मैं, बी है। वीडियो को पॉज करके इसको आपको खुद अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 10 सवाल रीजनिंग के आप अगर टेस्ट से ही प्रैक्टिस कर लेंगे और PYQ लगा लेंगे तो भी आप 10 में 10 पा जाएंगे। 142 इसका अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। 143 वाले का देखेंगे तो इसका भी ए हो जाएगा। 144 में बी हो जाएगा।
145 वाला देखेंगे, इसका भी बी हो जाएगा। 146 में ए है, 147 में भी ए है, 148 में आपका सी हो जाएगा, 149 में आपका डी हो जाएगा और 150 में भी डी हो जाएगा।